आपका? मेरा नाम एस कुमार है और मैं जनता दल समाजवादी में राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से कार्य कर रहा हूं और विशेष रूप से मैं श्रद्धेय शरद यादव जी का राजनीतिक शिष्य हूं और उनके साथ मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। अच्छा, आज फतेहपुर कला सोरों जी जनपद कासगंज में आपका ये आज प्रोग्राम किस उद्देश्य को लेकर के हुआ है? इसमें जो प्रमुख उद्देश्य है 7 अगस्त सन 1990 को मंडल कमीशन जनता दल सरकार ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में जो लागू किया था, उन आरक्षण को 92 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया गया। उस आरक्षण को और उस मंडल मुद्दे की सिर्फ 2 अनुशंसाएं अभी तक पास हुई हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मंडल क्रांति अभियान को हम लेकर पूरे प्रदेश में जाएंगे और उसके बाद लखनऊ राजधानी में भी हम एक कार्यक्रम करेंगे, हर जनपद में कार्यक्रम करेंगे। तो हमारा मुख्य मकसद है कि इस मंडल क्रांति अभियान के द्वारा हम जो 35-36 साल हो गए इस मंडल मुद्दे को किसी भी पार्टी ने उठाया नहीं है। आरक्षण के नाम पर सभी पार्टियों ने वोट लिया है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जितनी भी पार्टी रूलिंग रही हैं तो उन सभी पार्टियों ने आरक्षण मुद्दे को, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक का भला सिर्फ मंडल क्रांति अभियान, मंडल की बाकी बकाया 38 शर्तों को लागू कराने से होगा। बाकी किसी भी लुभावनी बातों से दलित, पिछड़े, आदिवासी, देश के 85% जनता के लिए सामाजिक न्याय की बात करने के लिए हम इस मंडल क्रांति अभियान का जो है यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। हर जनपद में ये अभियान जाएगा और उसके बाद हम चाहते हैं इस अभियान को हम जनता के सुपुर्द कर देंगे। उसके बाद जनता जो निर्णय देगी वो हम स्वीकार करेंगे। अच्छा, मैं एक आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसे कि बिहार में भरत भूषण तिवारी भी दलित पिछड़ों के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, तो इस सरकार में अब उनके साथ क्या हो रहा है? देखिए, ये सरकार में जो भी कुछ हो रहा है वो जो भी जनता के लिए आवाज़ उठाता है, चाहे वो तिवारी जी हों, चाहे किसी भी जाति के हों, पिछड़े के हों, ओबीसी के हों, जनरल कास्ट के हों, लेकिन अगर जो भी जनता के हित की बात करेगा, जनता की आवाज़ उठाएगा, उसको भरत तिवारी बनाने की धमकी दी जाती है। भरत तिवारी जी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही दुखद घटना है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं उसमें चाहता हूँ कि उसमें जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। वो एक जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। मानते हैं कि हो सकता है उनका तरीका थोड़ा सा जो है कानून के लिए ना पसंद हो, लेकिन एक जब व्यक्ति आत्मसमर्पण कर चुके थे तो उस आत्मसमर्पण के बाद वो एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पुलिस की कस्टडी में जाने के बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसको मैं इनकाउंटर न मानकर उसको हत्या मानता हूँ। बाकी जो है सरकार जो करेगी भाई वो तो उनकी पावर में है, वो जो करे। अच्छा, जैसे कि आज यहाँ आपका प्रोग्राम हुआ है, अब फिर आपका आगे का क्या प्रोग्राम है यहाँ के लिए? यहाँ के बाद हमारा प्रोग्राम है 7 अगस्त को हमारा बदायूं में मंडल दिवस के रूप में हम मनाएंगे। उसके बाद हमारा कार्यक्रम और जनपदों में भी जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा उत्तर प्रदेश के सभी 80 जनपद में हम इस कार्यक्रम को लेकर जाएं और उसके बाद हम लखनऊ में एक कार्यक्रम सभी का सामूहिक कार्यक्रम करें। उसके बाद जो भी जनता निर्णय देगी उस तरह से हम आगे राजनीतिक कदम उठाएंगे। नारा अब हमारा जो प्रमुख नारा है, पूरा मंडल लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। पूरा मंडल लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। हमारे मंच पर मंडल क्रांति के अध्यक्ष जी एवं जनता दल के वरिष्ठ नेता माननीय एस कुमार जी और प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश के प्रभारी जनता दल के माननीय एस कुमार संतोष यादव, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर पंडाल में बैठे हमारे अतिथि एवं देश का 14 स्तंभ है और मीडिया जन जन तक पहुँचाने का काम करता है।
अधिग्रहण संस्थागण और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और प्यारे साथियों, मैं आप जो आए हैं उनका आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, साथ धन्यवाद करता हूँ। यादव कार्यक्रम चल रहा है, जनता दल है, पिछड़ों की जनताओं की जो मांगे हैं जो दूर नहीं हुई हैं उनके बारे में बताया जा रहा है और आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही आपको नमस्कार। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, मंडल महानायक श्रद्धेय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, बीपी मंडल जी, मंडल जी, भीमराव अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, जय समाजवाद। वो तो मारी फतेहपुर से शुरू करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ की सभी जनता का, सभी ग्रामवासियों का, आसपास के क्षेत्रवासियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी हमारे मंडल क्रांति के साथी, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हमारे मीडिया बंधु उपस्थित इस जनपद के जितने भी हमारे मीडिया साथी हैं उन सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मीडिया एक ऐसा संस्थान है, उसके बगैर ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं वो एक जन जन तक बात पहुँचाने के लिए हो रहे हैं। इसी प्रकार से मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि उसके बिना सहयोग के हम अपनी बात को जन जन तक नहीं पहुँचा सकते। तो मीडिया बंधुओं ने जो भी अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उन सभी का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए, कार्यक्रम मंडल क्रांति अभियान नाम से शुरू किया जा रहा है, जो जनता दल समाजवादी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मंडल नाम वैसे तो सभी के लिए परिचित है, लेकिन 1990 और 92 के बाद से इस नाम को दबा दिया गया। इस नाम को इसलिए दबाया क्योंकि इस मंडल नाम से, मंडल कमीशन के नाम से वंचित शोषितों का भला हो सकता है, उन लोगों का भला हो सकता है जो आज़ादी के बाद 75 साल हो जाने के बाद भी आज भी हाशिए पर हैं। उनके पास आज भी वो सुख सुविधाएं नहीं हैं जो उनके हक अधिकार हैं, उनको मिलनी चाहिए। देश की 85% आबादी, 90% आबादी लगभग आज भी गरीबी और बेकारी से जीवन जी रही है। उस देश की टोटल आबादी का 60% हिस्सा मंडल कमीशन के द्वारा लाभान्वित हो सकता है और फायदा उठा भी रहा है। तो उस मंडल क्रांति अभियान को, उस मंडल नाम को लगभग 35-36 साल हो गए। उस 35-36 साल से शरद यादव जी के अलावा या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने 7 अगस्त 1990 को इस कानून को लागू किया, तब से लेकर आज तक इस नाम को दोबारा से लेने से भी डरती हैं। जबकि भारत के लगभग अधिकांश राज्यों में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, कर्नाटक की हो, केरल की हो, उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः राज्यों में अधिकांशतः मुख्यमंत्री मंडल कमीशन के दिए हुए फायदे के द्वारा ही मुख्यमंत्री बने हुए। आज अगर आरक्षण की बात चाहे कोई भी पार्टी करती है तो वो सारी आरक्षण की बात मंडल कमीशन के नाम से ही निकलती है। उस मंडल कमीशन का नाम
सभी पार्टियों ने दबा के रखा है, क्योंकि उसमें वंचित शोषित वर्ग का हित छुपा हुआ है। वोट लेने के लिए जातिवाद को बढ़ाते हैं। यादव कैंडिडेट खड़ा हो गया तो यादव को कहते हैं कि यादव वोट दे। XYZ किसी भी कास्ट का कैंडिडेट खड़ा हो गया तो कहते हैं उस कास्ट का वोट तो उसको मिल जाएगा। हम जातिवाद को बिल्कुल नकारते हैं। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो हजारों जातियां हैं जिनकी शायद अगर नाम लिखने की बात आ जाए तो हम लोगों को याद भी नहीं है। ओबीसी वर्ग, जिसको हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिसमें मंडल कमीशन का जिससे फायदा मिलेगा, उसके अंतर्गत ही 3,743 जातियां आती हैं। आप कल्पना कीजिए 3,743 जातियों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो शायद ऊपर की जाति याद करोगे तो नीचे की भूल जाओगे, और नीचे की जाति याद करोगे तो ऊपर की भूल जाओगे। लेकिन वो सभी जातियां हाशिए पर, कुछ जातियां उनमें से अगर थोड़ा बहुत विकास कर भी गई हैं, लेकिन अगर प्रतिशतता देखी जाए तो वो सारी जातियां हाशिए पर हैं। उन सारी जातियों को, हजारों जातियों को जब भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था तो उस समय उनको प्रमुख 3-4 वर्गों में बांट दिया था। एक ओबीसी वर्ग बनाया था जिसको हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं। उस पिछड़ा वर्ग में 3,743 जातियों को समाहित किया गया था। उसके बाद एक SC वर्ग बनाया गया था। SC वर्ग में भी दलितों की हजारों जातियां हैं जो पूरे भारत के अंतर्गत हैं। हम अपने अपने क्षेत्र में जो जातियां हैं उनको जानते हैं, लेकिन इसमें भी हजारों जातियां हैं। SC और दलित ST के अंतर्गत भी लगभग 3,000 जातियां आती हैं। तो इस तरह से मिलाकर लगभग 6-7 हजार जातियां, उनको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था, SC, ST एंड OBC। उसके बाद एक वर्ग बनाया गया था माइनॉरिटी, जिसको हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं। तो इस तरह से उन 4 वर्गों में बांटने के बाद बाकी जो वर्ग रह गया था वो जनरल कास्ट के अंतर्गत आए थे। तो हजारों जातियों में जो ये समाज बटा हुआ था उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान के द्वारा उनको 3 वर्गों में, 4 वर्गों में समेटने की कोशिश की। इस समय पूर्व की सरकारें रही 1980 के आसपास, तब तत्कालीन सरकार ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए एक कमीशन का गठन किया था जिसका नाम था बीपी मंडल कमीशन। वो मंडल कमीशन के अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री VP मंडल जी थे। और VP मंडल जी ने अपनी कमीशन को, उसमें रिपोर्ट तैयार करके और वो पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उसके बाद जो भी सरकारें रही उन रिपोर्ट्स को टेबल के नीचे फाइलों में अंदर दबा के रख दिया, क्योंकि उन रिपोर्ट्स में उस देश की 60% आबादी, जिसमें 3,743 जातियां आती थी, जो पिछड़ा वर्ग कहलाती। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अब मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर उपस्थित हमारे जो मीडिया बंधु आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए, हम लोग उनका स्वागत करें। पूर्व प्रधान रोहन सिंह जी के लिए स्वागत के लिए राजेश जी और आरिफ जी और हमारे पूर्व प्रधान रोहन सिंह जी के लिए स्वागत के लिए राजेश जी और आरिफ जी और हमारे अब जनता दल समाजवादी करने जा रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और साथ दें। 1 मिनट
जनवरी 1979 को जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में डीके मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था। सिफारिशें लागू होने में 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट सौंपी गई सरकार को, जिससे कि देश की 60% आबादी को फायदा मिलने वाला है। देश की 60% आबादी को यहाँ पर इस फतेहपुर के हमारे पूर्व प्रधान श्री रोहन सिंह जी को मैं अनुरोध करूंगा कि मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर पंडाल में बैठे हमारे सरकारी अभियान की सभा के अध्यक्ष हैं श्री राजीव शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उनकी अनुमति से मैं अभियान को